जो खबर आ रही है क्या उसमें क्या सत्यता है? सही में दोनों एक हो गए हैं या फिर ये एक रूमर है? एक होने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक हुए कि दो। ये सब एक भोजपुरी में अपना पहचान बनाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था। ये लोग कहीं कोई केस मुकदमा नहीं किए थे, दोनों को लोग जान गए थोड़ा सा वीडियो चलने से, ऐसा कुछ किया। तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? बहुत आदमी लोग उनके घर पे भी गए, लड़की भी घर पे गई, हंगामा की वहां जाकर, उसके बाद भी कैसे आप मतलब कि समझा दिए? कैसी काउंसलिंग? फिर तो आपको एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए फिर। और नाम का भी उनको हमने बताया कि देखो तुम्हारा नाम रोशन है, इसका नाम किरण है, तो किरण जहाँ जाएगी वहाँ रोशन हो ही जाएगा। तो जिंदगी में यदि तुम नाम भी रोशन है और रोशन होना चाहते हो तो किरण को अपनी जिंदगी में आने दोगे तो जिंदगी स्वतः रोशन हो जाएगी। दोस्तों कल एक वीडियो आता है जिसमें रोशन रोही और किरण सिंह को एक होते हुए दिखाया जाता है। लिखा जाता है कि रोशन रोही और किरण सिंह हुए एक। तो हमारे साथ अभी हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती सर है, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ है उनको एक करने में। तो अभी हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि क्या रोशन सिंह और किरण सिंह सच में एक हो गए हैं या कुछ और बात है। सर सबसे पहले स्वागत है अनबॉक्स भारत पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर जो खबर आ रही है क्या उसमें क्या सत्यता है? सही में दोनों एक हो गए हैं या फिर ये एक रूमर है? एक होने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक हुए कि दो हुए। सवाल ये थे कि दोनों के बीच में जो रिश्ते में दरार आ गई थी, एक मनमुटाव और तनावपूर्ण जो रिश्ते हो गए थे, वो रिश्ते केस मुकदमा कोर्ट कचहरी तक पहुंचे थे, तो उस वो जो टेंशन का माहौल था दोनों में वो जरूर कम हुआ है। एक हो गए, एक कब होंगे? जब विधिवत शादी हो तभी आप एक कहेंगे। और एक तन से एक होना, एक मन से एक होना, तो यहाँ पर मन यदि मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि बदन भी लोगों का एक हो जाता है, अर्धांगिनी बन जाता है फिर। तो ऐसे परिस्थिति में ये हम जरूर कर सकते हैं कि मन में जो मुटाव था वो कुछ गलत फहमियों के वजह से दोनों में था, और वो गलत फहमी किसी बात को लेकर थी। ये दोनों को एहसास हुआ और फिर लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। फिर मन की बात दोनों ने अपनी अपनी रखी और उसके बाद दोनों का मन हल्का हुआ। फिर उन्होंने जो है आमने सामने बैठकर बातचीत करके आगे दोनों ने कहा कि एक दूसरे को देखो समझो। और फिर यदि देखिए पहले क्या होता है, विश्वास होता है, फिर विश्वास के बाद दोस्ती, और दोस्ती के बाद जो है सो परमानेंट रिश्ता होता है। तो जो बेसिक चीज था, विश्वास की बुनियाद ही कमजोर पड़ गई थी। तो जब विश्वास में जो बुनियाद कमजोर पड़ गई थी वो जब मजबूत होगा, उसमें जब सुधार होंगे तो दोस्ती भी प्रगाढ़ होगी, और जब दोस्ती प्रगाढ़ होगी तो रिश्ते में भी बदलेंगे। तो क्या कितनी मुश्किलें आई इन दोनों को एक करने में या फिर मतलब कि नॉर्मल आसानी से हो गया? देखिए नॉर्मल तो कोई भी चीज नहीं होता है, काउंसलिंग करने वाले की बड़ी भूमिका होती है। यदि कोई बच्चा विचलित हो, उसको जब आप प्यार से कोई चीज समझाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, आदमी अज्ञानता बस बहुत गलत कर देता है। गुरु का काम क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता दिखाना, कि इधर अंधकार है उधर प्रकाश है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उस गुरु के दिखाए हुए प्रकाश के मार्ग पर चलता है, तो वो लोग कहता है ज्ञानी मानव। मूर्ख लोगों का काम है कि नहीं हम अंधकार के डार्क एज में ही जाएंगे। तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, उनको बताया कि इधर प्रकाश है, प्रकाश के मार्ग में चलो। और नाम का भी उनको हमने बताया कि देखो तुम्हारा नाम रोशन है, इसका नाम किरण है, तो किरण जहाँ जाएगी वहाँ रोशन हो ही जाएगा। तो जिंदगी में यदि तुम नाम भी रोशन है और रोशन होना चाहते हो तो किरण को अपनी जिंदगी में आने दोगे तो जिंदगी स्वतः रोशन हो जाएगी। तो तुम्हारे दोनों के नाम में भी जो है उसका शाब्दिक अर्थ भी जो है वो इसी तरीके का है। तो ये सब चीजों पर और भी उदाहरण देके मैंने समझाने की कोशिश की, और दोनों लोग समझे, और अभी दोनों के रिश्ते में मधुरता जो है सो कुछ बढ़ा है, खटास जो था वो कम हुआ है। तो वो लोग अभी साथ रह रहे होंगे या फिर अभी भी अलग अलग रह के दोनों एक दूसरे को देखेंगे? देखिए आप लोग को वकील होने के नाते हम्म, हमारी अपनी एक सीमा है। हम्म, हम पर्सनलाइज होकर कहाँ रह रहे हैं, कैसे रहे, ये आप लोगों का सब्जेक्ट मैटर होता है कि चूंकि रिपोर्टिंग करनी होती है। हमारी भूमिका वहीं तक टेबल और इस माने चैम्बर के बाहर नहीं नहीं लेकिन होती। आप वकील हैं सर, तो आपको केस लड़ने की भी होती है, लेकिन आप कोर्ट में जाने से पहले ही मैटर को सुलझा दिए। तो ये सवाल बनता है कि आखिर आपने क्या ऐसा समझाया जो वो लोग मान गए? देखिए कोर्ट से में भी जाता है तो काउंसलिंग होती है, तो हर बहुत आदमी लोग उनके घर पे भी गए, लड़की भी घर पे गई, हंगामा की वहां जाकर, उसके बाद भी कैसे आप मतलब कि समझा दिए? कैसी काउंसलिंग? फिर तो आपको एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए फिर। देखिए आपको मैं बता दूं कि पर डे मेरे यहाँ से 25 से 30 केस मैं लौटाता हूँ, ये कोई बनावटी ना आप काउंसलिंग लोग। करके। और मुझे लगता है कि बहुत लोग आवेश बस आ जाते हैं, हम्म, तो उनके आवेश और आवेग को कम करता हूँ। हम्म, न्याय की जो प्रक्रिया है मैं बताता हूँ कि समय लगता है विधिवत चीजों चलने में, हम्म, आपका पैसा धन समय सब जाएगा। तो और कुछ लोग को भूल बस वो आ जाता है कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप नौकरी की चाहत रखते हो, तो आप केस कैसे जीतिएगा? हम्म,
तो या किसी के पास कागज है, किसी ने उसके पास रजिस्टर्ड डीड है और कोई कह रहा है कि जमीन मेरा है, तो जिसकी कागज उसकी जमीन। तो मैं कह रहा हूँ कि कागज है ही नहीं तो आप कैसे लड़ेंगे। तो 20 से 25 केस मैं पर डे ऐसे लोगों का लौटाता हूँ जिसका केस में मुझे लगता है कि कुछ दम नहीं है। तो उसी तरीके से इस केस में भी मैंने सबूत ये सब सारे चीजों पर दोनों पक्ष को समझाया है कि केस करोगे तो भाई क्या होगा। यहाँ तो बहुत सारे केस में, मर्डर केस में भी बेल मिल जाता है, और ये तो स्वाभाविक है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, दोनों एडमिटेड फैक्ट है, रेप का मामला है नहीं। टेंशन होगा 1-2 महीना इधर उधर, लेकिन बेल तो लोग ले ही लेता है। तो मैंने सारे चीजों को फिर इधर कहा कि फिर रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं बच जाएगी फिर कोई उम्मीद तो लेकिन दोनों पक्षों को मैंने समझाया, दोनों पक्ष सहमति हुए। फिर लड़के को भी मैंने कहा कि अभी कैरियर है, आपके जो प्रशंसक है वो चाहने वाले आपसे नाराज होंगे, एक इम्प्रेशन बनेगा, तो आप लोग क्यों नहीं, दोनों को क्षति है, तो ऐसा लड़ने से क्या फायदा। तो यही सब चीज कह के मैंने सर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि कोई ऊपर से इनको कोई दबाव मिला था या फिर वास्तविकता में यहीं के काउंसलिंग से ये लोग जो है मान गए थे। जैसे कल अखिलेश कश्यप को भी यहाँ पे देखा गया था और भी कुछ लोग के बारे में बता रहे थे कि फोन आया था उनको, तो ऐसा कुछ रोशन रोई को दबाव से या फिर नॉर्मली। देखिए कोई दबाव नहीं था इसमें, जो भी, जैसे आप ही हैं मीडिया में, तो बहुत सारे लोग चाह रहे थे, जो उनके प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, कि ये आपसी समझौता हो जाए, वो हृदय से चाह रहे थे। तो जैसे यहीं पर मेरे पास ही कन्विंस करके भेजे थे बहुत सारे चीज़ों, प्रमोद प्रेमी वो भी आर्टिस्ट हैं। उसके बाद आपको अखिलेश जी का भी अहम भूमिका रहा, उमेश जी हैं, उनके जो मैनेजर हैं अभी रोशन के, सभी लोग, मनीष, सभी लोगों का अपना एक रहा कि नहीं हम लोग जो है सो बैठ के यदि सॉर्ट आउट हो रहा है तो सभी इसका स्वागत किया और एक सकारात्मक माहौल बनाया। और उसी माहौल में हमारी एक छोटी सी भूमिका थी जो मैंने कन्विंस किया और उस पर ये हो गए, यही हमारी भूमिका। सर एक आखिरी सवाल मन में आ गया है, मैं उसको पूछना चाहूंगा। अभी लगातार जो पहले के वीडियो जो खबर हम लोग चलाए हैं उसमें काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कल के वीडियो को देखते हुए कि ये सब एक भोजपुरी में अपना पहचान बनाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था, ये लोग कहीं कोई केस मुकदमा नहीं किए थे, दोनों को लोग जान गए थोड़ा सा वीडियो चलने से, ऐसा कुछ किया। तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए मैं वास्तविक रूप से इस केस को देख रहा था और ये जो प्रश्न है ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये चीजें आजकल समाज को फायदा भी होगा इससे, फायदा नुकसान का नहीं, नुकसान भी होगा। ये क्यों देखते, फायदा ने हर चीज का दोनों पक्ष को देखिए, नुकसान भी था। और रही बात कि ये कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था, मनगढ़ंत था, तो वो इस तरीके का लोगों को यही भ्रम लगा था मालती चौहान के केस में कि सब ड्रामा है, स्टंट है, लेकिन मर गई तब वो लोगों को यकीन नहीं हुआ। तो लोगों का काम है प्रतिक्रिया, कोई भी काम करेंगे तो आपको वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और खास करके जो जिसकी भावना रहती है वो इसी टाइप का सोचता है। जो खुद ईमानदार है वो ईमानदारी के दृष्टिकोण से सोचेगा, जो फरेबी है, निगेटिव टाइप का लोग है, उसको लगेगा निगेटिव बातें हो रही है। तो वो अपनी अपनी सोच है, और हर आदमी को एक इम्प्रेशन बनाने का ये चीज है कि हर आदमी क्या सोच रहा है, जो कि ईश्वर ने बनाया है, सबको अपनी बुद्धि दी है, अपनी तर्क शक्ति दी है, तो हर आदमी की सोचने की। लेकिन जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको देखा तो ये कॉन्कॉक्टेड नहीं था, बनावटी नहीं थी, और दोनों डिमोरलाइज फील कर रहा था इस चीज के बाद। तो मैं चूंकि व्यक्तिगत तौर पर दोनों को समझाया तो मुझे लगा कि इस लेवल का था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की कोई बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने बताया कि ये कोई बनावटी नहीं था, तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो समझ जाएं, क्योंकि ये केस इनके पास आ चुका था, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा था तो सर को पता चल जाता। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि हर दिन ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसको सिर्फ काउंसलिंग से ही सुलझा दिया जाता है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।